नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 की। ये रिपोर्ट सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हमारी दुनिया आर्थिक, सामाजिक और यहाँ तक कि पर्यावरणीय तौर पर कितनी ज़्यादा बंटी हुई है। और ये बंटवारा ये हम सबको कैसे प्रभावित कर रहा है। तो चलिए इस पूरे विषय को समझने की कोशिश करते हैं। हम इसे 3 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर विश्व में असमानता की हकीकत क्या है, आंकड़े क्या कहते हैं। फिर हम देखेंगे कि इसके अलग-अलग पहलू क्या हैं, मतलब इसका असर जलवायु और जेंडर पर कैसे पड़ता है। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात कि इसका समाधान क्या हो सकता है। तो चलिए अपने पहले हिस्से से शुरू करते हैं, विश्व असमानता की हकीकत। यहां हम आय और संपत्ति के चौंकाने वाले संकेंद्रण को देखेंगे। आप जानते हैं, रिपोर्ट के आंकड़े जो तस्वीर दिखाते हैं वो वाकई बहुत गंभीर है। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरी खाई है। एक ऐसी खाई जो अमीर और गरीब के बीच लगातार और चौड़ी होती जा रही है। अब जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। ये आय और संपत्ति के बीच का फर्क एकदम साफ कर देता है। देखिए, दुनिया के जो टॉप 10% लोग हैं, उनके पास दुनिया की कुल संपत्ति का 75% हिस्सा है, 75%। और वहीं जो नीचे की 50% आबादी है, यानी आधी दुनिया, उसके पास सिर्फ 2% संपत्ति है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। आय यानी इनकम वो है जो लोग कमाते हैं, है ना? लेकिन संपत्ति यानी वेल्थ वो है जो उनके पास पहले से है। ज़मीन, स्टॉक, विरासत में मिली चीज़ें। और यही संपत्ति और ज़्यादा संपत्ति पैदा करती है, जिससे ये जो खाई है ये और भी गहरी होती चली जाती। ये 75% का आंकड़ा ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। चलिए इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कि दुनिया की पूरी दौलत सिर्फ 100 रुपए है, तो इसमें से 75 रुपए सिर्फ 10 लोगों की जेब में हैं और बाकी के जो 90 लोग हैं उन्हें बचे हुए 25 रुपए में ही गुजारा करना है। सोचिए, यही है आज के समय में वैश्विक संपत्ति के बंटवारे की असलियत। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर हम इस पिरामिड के बिल्कुल बिल्कुल टॉप पर देखें तो तस्वीर और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। ये ग्राफ साफ साफ दिखा रहा है कि दुनिया के जो सबसे अमीर 0.001% लोग हैं, उनका संपत्ति में हिस्सा 1995 से लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज की तारीख में इनकी कुल संपत्ति दुनिया की सबसे गरीब आधी आबादी की कुल संपत्ति से 3 गुना से भी ज्यादा है। जी हां, 3 गुना। यह है असमानता का चरम। तो अब तक हमने ये तो देख लिया कि आर्थिक असमानता की जड़ें कितनी गहरी हैं। पर इसका असर क्या सिर्फ पैसों तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। अब हम अपने दूसरे भाग में यही देखेंगे कि ये असमानता कैसे हमारे पर्यावरण और हमारे समाज, खासकर जेंडर इक्वालिटी पर सीधा असर डालती है। यहां पर देखिए, आर्थिक असमानता और क्लाइमेट क्राइसिस के बीच एक सीधा कनेक्शन है। जो सबसे अमीर 10% लोग हैं, वो प्राइवेट कैपिटल से जुड़े 77% एमिशन के लिए जिम्मेदार हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी जो संपत्ति है वो बड़े बड़े उद्योगों, बड़े निवेशों और एक ऐसी लाइफस्टाइल से जुड़ी है जिसमें कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे गरीब 50% आबादी, जिनकी ज़रूरतें बहुत सीमित हैं, वो सिर्फ 3% एमिशन के लिए जिम्मेदार है। अब बात करते हैं असमानता के एक और बहुत ज़रूरी पहलू की, जेंडर। देखिए, जब हम महिलाओं के अनपेड घरेलू काम को भी गिनते हैं, जैसे बच्चों की देखभाल, घर का काम, तो पता चलता है कि वो पुरुषों से ज़्यादा घंटे काम करती हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर हम उनकी एडजस्टेड प्रति घंटा आय देखें, मतलब उनके कुल काम के बदले उन्हें जो कुल कमाई होती है, वो पुरुषों की तुलना में महज 32% है। ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि समाज में महिलाओं के योगदान को कितना कम आंका जाता है। तो अब हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, समाधान। देखिए, रिपोर्ट का जो सबसे बड़ा मैसेज है वो ये है कि आज हम जो इतनी गहरी असमानता देख रहे हैं, ये कोई कुदरत का कानून नहीं है। ये हमारे और आपके द्वारा लिए गए राजनीतिक और नीतिगत फैसलों का नतीजा है। दशकों से जो फैसले लिए गए हैं, ये उसका परिणाम है। और ये ग्राफ इस बात का सबूत है कि सही नीतियां अपनाकर इस असमानता को कम किया जा सकता है। यहाँ 2 शब्द हैं, प्रगतिशील कर और सामाजिक हस्तांतरण। प्रगतिशील कर का सीधा मतलब है कि अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगे, और सामाजिक हस्तांतरण का मतलब है कि उस टैक्स से जमा हुए पैसे को शिक्षा, स्वास्थ्य और सोशल सिक्योरिटी जैसी योजनाओं के जरिए गरीबों तक पहुंचाया जाए। अब आप खुद देखिए, जिन देशों ने इन नीतियों को सख्ती से अपनाया है, वहां टॉप 10% और बॉटम 50% के बीच इनकम का गैप साफ तौर पर कम हुआ है। तो रिपोर्ट में एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए 4 मुख्य रास्ते सुझाए गए हैं। पहला है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, जिससे वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सके।
दूसरा, शिक्षा और स्वास्थ्य में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, ताकि हर किसी को आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले। तीसरा, जो अनपेड केयर वर्क है जिसे ज्यादातर महिलाएं करती हैं, उसे मान्यता देना और उसका बोझ कम करना। और चौथा, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में सुधार करना, ताकि टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजों पर लगाम लगाई जा सके। अब सवाल उठता है कि नीतियों से कितना फर्क पड़ सकता है। चलिए इस टेबल को देखते हैं। अगर दुनिया के जो अरबपति हैं उन पर एक छोटा सा ग्लोबल वेल्थ टैक्स लगा दिया जाए तो उससे कितना पैसा आ सकता है, ये यहाँ दिखाया गया है। अगर हम एक एम्बिशियस सिनेरियो की बात करें तो इससे ग्लोबल जीडीपी का 1.11% तक का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। और ये रकम ये इतनी बड़ी है कि इससे पूरी दुनिया में शिक्षा, स्वास्थ्य और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए जो जरूरी निवेश हैं वो बहुत आसानी से किया जा सकता है। और आखिर में ये रिपोर्ट हमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ जाती है। असमानता एक राजनीतिक विकल्प है। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि अमीरी और गरीबी के बीच की ये जो गहरी खाई है, ये कोई हमारी किस्मत नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। नहीं, ये उन रास्तों का नतीजा है जिन्हें हमने चुना है। ये हमारी पॉलिसी चॉइसेस का नतीजा है। तो असली चुनौती वो टेक्नोलॉजी की या इकोनॉमी की नहीं है। असली चुनौती है पॉलिटिकल विल की, यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति जुटाने की। और सवाल यही है कि क्या हम एक ज्यादा न्यायपूर्ण और सस्टेनेबल भविष्य बनाने के लिए वो जरूरी फैसले लेने को तैयार हैं?